देख रहे हैं राजीव टाइम्स, आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते खबरों की ओर। खबर भोपाल से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री ने वरिष्ठ पत्रकार RMP सिंह की 2 पुस्तकों का विमोचन किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लेखकों का समाज में अहम योगदान होता है। रामचरितमानस पर आधारित संवाद संप्रेषण और परिहार शासकों के उत्थान व पतन पर लिखी पुस्तकों को समाज के लिए उपयोगी बताया। सिंह ने कहा कि उन्हें इस प्रेरणा शेक्सपियर की कविताओं से मिली थी। समारोह में अन्य वक्ताओं ने सिंह के लेखन की सराहना की। अतिथियों का स्वागत और धन्यवाद उनके परिवार ने किया। ये पुस्तकें भविष्य की पीढ़ियों के लिए शोध का आधार बनेगी। किताब लिखने का कोई उद्देश्य नहीं था। एक स्वांतः सुखाय, जिस तरह तुलसीदास ने लिखा कि स्वांतः सुखाय हम लिख रहे हैं, हमने भी स्वांतः सुखाय लिखा। अगर उसका कहीं देखिए, ये लेखन कविता कवि की या लेखक की अपनी धरोहर होती है। उसकी विशालता है कि लोगों की भावनाएं उससे जुड़ जाती है, समाज की सेवा होती है। तुलसीदास को नहीं मालूम था कि इतना व्यापक रूप आज रामायण का होगा, लेकिन आज हो रहा है। देश के प्रख्यात बुद्धिजीवी श्री RMP सिंह साहब द्वारा अनेक किताबें लिखी गई हैं जो प्रेरक हैं, प्रेरणादायक हैं। और आज नववर्ष के प्रथम सप्ताह के शुभ अवसर पर 2 किताबों का विमोचन किया गया है। श्री रामचरितमानस में संवाद संप्रेषण और प्रतिहार शासकों का उत्थान और पतन। ये अपने आप में आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत उपयोगी हैं, ज्ञानवर्धक हैं और प्रेरणादायक हैं। तो वही रुक करते अगली खबर की ओर, जहां शहर कांग्रेस कमेटी ने भाजपा की नीतियों के खिलाफ जन आंदोलन चलाने की घोषणा की। कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने बताया कि जनवरी से धरना प्रदर्शन और शासकीय कार्यालयों पर ज्ञापन दिए जाएंगे। साथ ही कांग्रेस जोड़ो अभियान के माध्यम से युवाओं, छात्रों और अन्य वर्गों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया जाएगा। कांग्रेस के पुराने समर्थकों को सक्रिय करने के प्रयास होंगे। अभियान में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पर मुख्य फोकस रहेगा। इसी माह जनवरी माह से लेकर पूरे वर्ष भर तक भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन आंदोलन चलाएगी। वहीं भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, आम जनता की जन समस्याओं को लेकर शहर के सभी शासकीय कार्यालयों पर ज्ञापन दिए जाएंगे। साथ ही कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए, संगठन की मजबूती के लिए नए युवाओं, वकील, व्यापारी, मजदूर, छात्र, छात्राओं को भी जोड़ा जाएगा। तो वहीं क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सस्पेंड जेल प्रहरी और महिला को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 20 ग्राम ब्राउन शुगर और 10 ग्राम MD ड्रग्स बरामद की गई है, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए आंकी जा रही है। जेल प्रहरी दीपक यादव और श्रुति निषाद इवेंट कंपनी के नाम पर तस्करी करते थे। DCP राजेश त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी राजस्थान से ड्रग्स लाकर इंदौर में बेचते थे। पूछताछ अभी जारी है। ये दोनों एक गाड़ी से ड्रग्स लेकर के आ रहे हैं, जिसमें ब्राउन शुगर और MD भी है। तो इस संबंध में जब हमने इसको गाड़ी को रोक करके तलाशी ली, MR4 रोड पर जब ये गाड़ी रुकी और इनकी दोनों की तलाशी ली, तो दोनों एक तो काफ़ी नशे में भी थे। और जब दोनों को उतार करके महिला कांस्टेबल के माध्यम से इसकी महिला की तलाशी लिवाई गई और पुरुष कांस्टेबलों के माध्यम से पुरुष की तलाशी ली गई, तो दोनों के कब्जे से ब्राउन शुगर लगभग 20 ग्राम और MD लगभग 10 ग्राम के करीब मिला। और अभी इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। ये जो लड़की है, इसने पूछताछ पर, प्रारंभिक पूछताछ पर यह बताया कि ये श्रुति निषाद ये बाणगंगा क्षेत्र में रहती है और इसके पहले से ही 2 मामले कायम हैं। एक सराफा थाने पर कायम है और एक दूसरा मामला इसका ये MIG थाने पर कायम है। इसने चाकूबाजी वगैरह भी की थी, उसके भी मामले कायम हैं। और थानों में इनके 2 अपराध इस तरह से पंजीबद्ध हैं। ये जो पुरुष है जेल प्रहरी है, ये अलीराजपुर जेल में ये पदस्थ था अभी। और ये 2009 में जेल प्रहरी के रूप में पदस्थ हुआ था और ये देवास में, इंदौर में भी ये रह चुका है और अभी अलीराजपुर में वर्तमान में ये इसके सेवाएं हैं। वहाँ से ये सस्पेंडेड चल रहा है। इसका अपने पत्नी से विवाद चल रहा है और विवाद के कारण इसके मुकदमा भी इस पर, पत्नी ने इस पर मारपीट का कायम कराया है।
विवाद के कारण से ये पति पत्नी से अलग रह रहा है और ये बाणगंगा क्षेत्र में ही रहता था, जहाँ पे ये इस लड़की श्रुति निषाद के संपर्क में आया और फिर ये दोनों मिलकर के ब्राउन शुगर और एमडी का काम करने लगे। अब इसमें ये जानकारी ली जा रही है, मुख्य रूप से श्रुति निषाद जो है वो इवेंट का काम करती थी, इवेंट में डांस सिखाती थी कई जगह। तो इसमें अब ये जांच की जा रही है कि ये इवेंट में जब जाती थी तो वहाँ पे क्या ये एमडी और ब्राउन शुगर लोगों को उपलब्ध कराती थी। और जेल प्रहरी से भी इस संबंध में लगातार पूछताछ की जा रही है कि क्या जेल में जो सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, इस संबंध में भी विस्तृत जानकारी इससे पूछताछ कर पुलिस रिमांड लेकर की जाएगी। जून 18 में अग्रसेन चौराहे से छावनी पुल तक यातायात बाधित करने वालों पर कार्रवाई हुई। 14 चालान बनाए गए और 33,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। 5 टू व्हीलर जब्त किए गए, दुकानों के बाहर रखा सामान हटाया गया और पार्किंग में गड़बड़ी करने वालों को चेतावनी दी गई। अभियान में एसडीएम ओम नारायण सिंह समेत नगर निगम और ट्रैफिक विभाग के अधिकारी मौजूद थे। कर रहे हैं इस हेतु कुछ ट्रैफिक पुलिस से और नगर निगम से लोग भी हमने निकाले हैं, जो संबंधित जोन में जो रोड्स हैं वहाँ पर घूमकर उसका प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और ये भी इंश्योर करेंगे कि वहाँ पर दोबारा अतिक्रमण ना हो। ये व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर कुछ 2-4 जोन में तो चालू हो गई है, इसको पूरे शहर में अभी हमको लागू करना है। बहुत जल्दी ही मुझे लगता है कि आगामी 15-20 दिनों के अंदर हम लोग इसको व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करेंगे और इसका रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां नारकोटिक्स विंग ने राव निवासी शिवम बिष्ट को 25 LSD टिकट और 11 ग्राम MD ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। ड्रग्स की कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी वीडियोग्राफर है और शादी पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करता था। निरीक्षक वसुन खरिया ने बताया कि शिवम को केसरबाग रोड पर पकड़ा गया, उससे आगे की पूछताछ अभी जारी है। आरोपी वीडियोग्राफर है और उसके पास से LSD जो है 1 ग्राम से अधिक मात्रा में पकड़ाई है, जो कमर्शियल क्वांटिटी में है। और आरोपी वीडियोग्राफर है, उसे अच्छा नॉलेज है, वीडियोग्राफी करता है वो। मामला पंजीबद्ध हो चुका है, अभी विवेचना में है। कुछ चीज़ें हम लोग अभी जानकारी ले रहे हैं, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से पकड़ाया है ये केसरबाग रोड इंदौर से। कहाँ बैकग्राउंड क्या है उसका पूरा? बैकग्राउंड अभी वो किसी जॉब में नहीं है, वो मतलब इंडिविजुअल जो है अपना वीडियोग्राफी करता है शादी पार्टी में और दूसरे जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं उसमें। पार्टी जो होती थी वहाँ भी का ये सप्लाई करता नहीं, वो अभी पूछताछ में चल रही है, वो जो भी चीज़ें सामने आएंगी फिर वो देखी क्या जाएगी। नाम है इस आरोपी का? आरोपी का पूरा नाम है शिवम बिष्ट, पिता आनंद सिंह बिष्ट, उम्र 26 साल, निवासी रॉयल बेंगलोस राव। ज्योत्सना यादव को जरिए मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक लड़का LSD और उसके साथ में MD लेकर किसी को देने वाला है। उस सूचना पर ज्योत्सना मैडम की पूरी टीम जाके उसका घेराबंदी करके उसको पकड़ा। उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम शिवम पिता आनंद बिष्ट निवासी राव का होना बताया था। LSD करीब 1 ग्राम से ज़्यादा हुई है, जो वाणिज्यिक मात्रा से अधिक है, और MD 11 ग्राम से अधिक है। वो उस दोनों की कीमत लगभग 8.5 लाख रुपए से अधिक है। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में BRTS परियोजना को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए सर्वे और स्टडी पूरी हो चुकी है। रिपोर्ट को विशेषज्ञों और जनप्रतिनिधियों के साथ साझा किया गया है। इस परियोजना में स्थानीय विशेषज्ञों के सुझाव भी शामिल किए जाएंगे। कलेक्टर ने कहा कि इंदौर के यातायात सुधार के लिए यह परियोजना अहम साबित होगी। देखिए, जो BRTS पे एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा था उसके संबंध में एक फिजिबिलिटी स्टडी हम लोग करा रहे थे कि वहाँ पर क्या फ्लाईओवर्स आदि संभव है, तो उसके संबंध में बैठक रखी गई थी। तो जो एजेंसी इसमें काम कर रही है उनके द्वारा अभी कुछ सर्वे कंप्लीट किया गया है और जो जितना भी सर्वे भी कंप्लीट हुआ है उसके आधार पर एक फिजिबिलिटी की रिपोर्ट उनके द्वारा प्रस्तुत करी गई। हालांकि उस पर भी और काम करना बाकी है। अभी जब ये रिपोर्ट इनकी पूरी हो जाएगी तो उसको हमारे जो शहर के जो स्थानीय एक्सपर्ट्स हैं, जो अपने सुझाव लगातार देते रहते हैं, उनके सामने और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके सामने इस पूरे रिपोर्ट को रखा जाएगा जब ये रिपोर्ट कंप्लीट होगी, और उसके बाद फिर उस पर कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
वही खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के अनुरूप पेंशन और अवकाश नियमों में बदलाव करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों का एक समूह बनाया गया है जो मार्च 2025 तक अपनी अनुशंसा देगा। इसमें अविवाहित 25 वर्ष से अधिक उम्र की बेटियों को परिवार पेंशन का प्रावधान और 1977 से के अवकाश नियमों में संशोधन जैसे पहलू शामिल होंगे। तो वही खबर उज्जैन से है, जहां मकर संक्रांति से पहले चाइना डोर पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस ने 10 लोगों को ड्रोन की मदद से पकड़ा है। पुलिस ने अनाउंसमेंट और छतों पर दूरबीन से नजर रखते हुए कार्रवाई की। 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। चाइना डोर के कारण पिछले हादसों से सबक लेते हुए पुलिस ने दुकानों पर भी सख्ती बढ़ाई है और उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अभी जैसे कि मकर संक्रांति आने वाली है, उसके पूर्व में उज्जैन शहर में काफी बड़े स्तर पर पतंगबाजी की जाती है। विगत वर्षों का ऐसा इतिहास रहा है कि चाइना डोर से कई लोगों के गले में चोट आई है, कुछ लोगों के हाथ कट गए हैं। तो इसी तारतम्य में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जो छतों पर पतंग उड़ा रहे हैं उनको भी चेक किया जाए दुकानों के अलावा। तो आज हमने बेगमबाग क्षेत्र में चेकिंग लगाई थी, जिसमें हमने ड्रोन और अपनी दूरबीन का उपयोग करते हुए एक ग्रुप को देखा था ड्रोन की स्क्रीन में कि वहाँ पर 2 चाइना के गट्टे रखे हुए थे। हमारे स्टाफ को हमने तत्काल भेजा और वहाँ से हमने 2 लड़कों को पकड़ा है जो कि चाइना डोर से पतंग उड़ा रहे थे। उनको थाना भेजा गया है और उन पर अभी सख्त कार्रवाई करवाई जा रही है। इसके अलावा जो हमारा महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष संगीता यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ, भूस्वामित्व दस्तावेज और नवीन पट्टों की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रशासन की उदासीनता के कारण हितग्राही योजनाओं से वंचित हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड कचरे के निष्पादन को लेकर संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर हाई कोर्ट को कठिनाइयों से अवगत कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने देर रात इस विषय पर अधिकारियों के साथ बैठक की और कचरे के निष्पादन पर फिलहाल रोक लगाने का फैसला लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।